Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Systematic Way to Physics. Dear students, today we are going to study very important topic, that is about parallel access theorem. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी होगा। ये मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगी। पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about an axis is equal to moment of inertia of parallel axis through its center of mass plus total mass times the square of distance between two parallel axes। क्या मतलब हमारे पास एक बॉडी होगा, उसके दो एक्सिस होंगे जो पैरेलल होंगे आपस में। उनमें से एक एक्सिस जो होगा वो सेंटर ऑफ मास में से गुजर रहा होगा। सेंटर ऑफ मास वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। एक एक्सिस जो होगा वो सेंटर ऑफ मास में से गुजर रहा होगा, दूसरा उसके अलावा कहीं भी और होगा, लेकिन वो पहले एक्सिस के सेंटर ऑफ मास वाला जो एक्सिस है उसके वो पैरेलल होगा। उस जो एक्सिस जो पैरेलल होगा उसके गिर्द हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के मुताबिक जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पैरेलल एक्सिस का होगा टोटल उसके गिर्द होगा, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा जी। आप इसको हम सम करते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह सेंटर ऑफ मास वैल्यूएट करेंगे। सेंटर ऑफ मास में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले लेट अस कंसीडर टोटल बॉडी का मास एक रिजिड बॉडी टाइम स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रिजिड बॉडी लिए हैं, वो सेंटर ऑफ मास और जो दूसरा पैरेलल एक्सिस होगा दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा इनर्शिया अब स्क्वायर लेके टोटल मास को मल्टीप्लाई कर देंगे अबाउट एम एक्सिस अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग। हमें उस एक्सिस के प्लस आई सी इनर्शिया निकालना है जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू सेंटर ऑफ मास वो कोई भी एक्सिस दोनों का सम किसके इक्वल है, उसके टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया of to evaluate the value of I mean total moment of inertia first we locate the center of mass। क्या कहेंगे, तो सबसे पहले हम उस रिजिड बॉडी के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास पता होना चाहिए about an axis told you center of mass equal to the moment of inertia whole mass parallel axis through its center of mass और इस पॉइंट के ऊपर बॉडी स्टेबल टाइम्स जिस बॉडी को स्टेबल होगा वो बॉडी वो जो पॉइंट होगा मैथमेटिकल फॉर्म मास होगा। एंड we consider another axis of rotation which is passing through the center of mass। अब हम एक और एक्सिस लेते हैं। एक तो एक्सिस वो था जिसकी गिर्द बॉडी रोटेट कर रहा था ना, दूसरा एक्सिस ये वो वाला है जो सेंटर ऑफ मास में से गुजर रहा होगा। क्योंकि हमने पहले ये कहा कि एक बॉडी जो है रिजिड बॉडी जो है उसका कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो किसी एक्सिस की गिर्द घूम रहा है, एक वो एक्सिस हो गया। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा हम उसका सेंटर ऑफ मास लेते हैं और इस सेंटर ऑफ मास में से गुजरता हुआ एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं एंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ पैरेलल टू इनिशियली गिवन एक्सिस। जो पहला हमारा एक्सिस था जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रहा था उस एक्सिस के गिर्द ये वाला जो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस होगा ये पैरेलल होगा। कैसे, आइए देखते हैं जी। दिस इज़ द रिजिड बॉडी। ये है हमारे पास रिजिड बॉडी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमने कंसिडर किया था। ये हमारा सारा रिजिड बॉडी ये वाला। अच्छा, अब इस रिजिड बॉडी में ये जो क्यू पॉइंट है ये वाला, ये वो एक्सिस है जिसकी गिर्द ये बॉडी रोटेट कर रहा है। दिस इज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस एक्सिस के गिर्द यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस एक्सिस के गिर्द हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक, अब हमने क्या किया, अब हमने इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया। ये जो ओ पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ मास है। इस रिजिड बॉडी का ओ पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो गया। अच्छा,
अब इस सेंटर ऑफ मास में से एक ये भी एक्सिस गुजर रहा है, ठीक, ये एक्सिस है सेंटर ऑफ मास में से, ये एक्सिस है थ्रू द पिवट पॉइंट अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसकी बॉडी रोटेट कर रहा है। अब ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस को डी कहा गया है। अब हम एक पॉइंट लेते हैं, ये हमने एक पॉइंट ले लिया रिजिड बॉडी में, अपनी मर्जी कोई पॉइंट डी एम लिया जिसकी मैस डी एम है, इस पॉइंट का नाम पी रखा है, और इस वक्त जो यहाँ पे मैस है इसका हमने डी एम कहा है। अब इस पॉइंट पी का डिस्टेंस क्यू पॉइंट से, ये आर डिस्टेंस हमने ले लिया, यहाँ से इसको मिला दिया से ये आर कहा, और ओ से जब पी को मिलाया तो इसको हमने आर सी कहा। सी मीन सेंटर ऑफ मैस से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मैस से डिस्टेंस आर सी, ठीक। अब जो आर सी है ये एक हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है थीटा। अब हम क्या करते हैं, हम इस आर सी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया, एक ये कंपोनेंट बन गया, एक ये कंपोनेंट बन गया, आर सी के दो कंपोनेंट बन गए। थीटा के सामने वाला साइन वाला कंपोनेंट होता है, किसका है, आर सी का ना, तो आर सी साइन थीटा, दूसरा आर सी कॉस थीटा आ जाएगा। एक आर सी कॉस थीटा, एक आर सी साइन थीटा, दो ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं प्लेन के अंदर, एक साइन वाला एक कॉस वाला। तो जो थीटा के सामने वाला वो साइन वाला, दूसरा कॉस वाला होगा। तो ये कंपोनेंट जो है ये आर सी साइन थीटा और ये वाला आर सी कॉस थीटा होगा। ये हमने आर सी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। नो वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब इस पॉइंट पी पे जो बॉडी हमने लिया डी एम, इसका क्यू पॉइंट के लिहाज से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर, मैस और आर का स्क्वायर, किसी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला, जनरल फार्मूला जो होता है डी एम आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है ओ पॉइंट से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सेंटर ऑफ एक्सेस से आई सी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मैस से आई सी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एम आर सी स्क्वायर, ये डी एम आर सी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 कहा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमारे पास एक बन रही राइट एंगल ट्राइंगल, ये सारी वाली ओ से पी और ये नीचे फिर ये सारा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। यहाँ पे मैंने शेड कर दी है ये क्यू पी और ये सारी ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इसमें आप ले लें पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी प्लस आर सी कॉस थीटा का स्क्वायर, डी प्लस आर सी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर सी साइन थीटा का स्क्वायर, ये आर सी साइन थीटा का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आर सी साइन थीटा, ये इसका स्क्वायर ले लिया, ये दोनों ऐड कर लिए डी प्लस आर सी कॉस थीटा, ये डी प्लस आर सी कॉस थीटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर खोल लें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो 2ab होता है तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डी का स्क्वायर फिर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2d आर सी कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों आप कंबाइन कर लें तो डी स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2d आर सी कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमारे पास आ गया आर सी इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर प्लस 2d आर सी कॉस थीटा, ठीक। ये 2d आर सी कॉस थीटा ये हमारे पास ऐसे आ गया। नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 1 में आर स्क्वायर की ये वैल्यू हमने निकाल ली है, ये पुट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एम, आर स्क्वायर की वैल्यू थी डी स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर प्लस 2d आर सी कॉस थीटा, इंटीग्रल डी एम। अब हर एक के ऊपर अप्लाई कर दें अलग अलग इंटीग्रल, ये आ जाएगा इंटीग्रल डी एम डी स्क्वायर प्लस इंटीग्रल डी एम आर सी स्क्वायर प्लस इंटीग्रल 2dm डी आर सी कॉस थीटा। अब देखें ये क्या बन गया, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये इंटीग्रल डी एम आर सी स्क्वायर ये मैंने शुरू में लिख लिया, पहले ये लिख लेंगे शुरू में, डी एम आर सी स्क्वायर प्लस इंटीग्रल डी एम डी स्क्वायर प्लस 2d इंटीग्रल डी एम आर सी कॉस थीटा। अब ये चीज़ क्या है, इक्वेशन नंबर 2 हमने यही कही थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है, मीन आई सी है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास है, प्लस अब इसमें
ये जो डी स्क्वायर है ये तो डिस्टेंस है, सेम है, कांस्टेंट है। अगर इसको हम बाहर निकाल लें और डी एम का इंटीग्रल लें तो टोटल मास बनता है। डी एम एक छोटे पार्टिकल का मास था ना, तो पूरे बॉडी का मास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम। तो ये आ गया डी एम एम डी स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये एम डी स्क्वायर बन गई, प्लस 2d इंटीग्रल डी एम आर सी कॉस थीटा। ये जो डी एम आर सी कॉस थीटा है ना, इसको बोलते हैं मैस इनर्शिया, इसको बोलते हैं मैस इनर्शिया। और एक बात याद रखें, सेंटर ऑफ मैस के गिर्द मैस इनर्शिया जो होता है वो ज़ीरो होता है। जो आर कॉस थीटा है ना, यहाँ पे हम लेंगे तो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ी है, इसमें आर कॉस थीटा जो था वो उस एक्सिस में से गुजर रहा था। जो आर सी कॉस थीटा था ना, वो एक्सिस में से गुजर रहा था, सेंटर ऑफ मैस में से गुजर रहा था। और जब सेंटर ऑफ मैस में से कोई चीज़ गुजर रही हो तो उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होता है। ये where dmRC cos theta is called mass moment and it is equal to zero if center of mass is taken as origin। कि ये सेंटर ऑफ मैस में से गुजर रहा है, उसको हमने एज ओरिजिन लिया है, सो वो टर्म होगी ज़ीरो। हमारे पास बच गया आई इज इक्वल आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। यही हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। आई सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास टाइम डी स्क्वायर विच इज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका एडवांटेज क्या है, इसका यूज़ क्या है, इट इज़ वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिजिड बॉडीज़, मीन 2D बॉडीज़ और 3D बॉडीज़ के लिए ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये एप्लीकेबल है। मीन बॉडीज़ हमारे पास सपोज़ कोई रिंग है, उसके लिए उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, स्फेयर है जो 3 डायमेंशनल होता है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सिलेंडर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम हर टाइप ऑफ बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं।